अस्सलाम वालेकुम, आदाब डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए जनरल साइंस मॉडल पेपर क्लास 10th लाया हूँ, ठीक है। और आई होप आप सब इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखोगे, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे, क्योंकि ये है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए, ठीक है। खासकर वो स्टूडेंट्स जो जिनका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो पेपर है जनरल साइंस, इसको मैं फुली आपके सामने एक्सप्लेन करूँ, ठीक। जिस तरह से मैंने मॉडल पेपर मैथमेटिक्स आपके सामने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, फुली एक्सप्लेन किया, और उसके साथ साथ सोशल साइंस, आज यहाँ पर हम साइंस की बात करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जनरल साइंस है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ 1 मार्क से क्वेश्चन हैं, वो मिला के 18 हो जाते हैं, ठीक है। 18 मार्क्स आपको यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आंसर आपको बताऊँ तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, मैं ऐसे ही टिक दे दूँ तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। खासकर एक टीचर के लिए तो ये अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर इसी के रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो 20 है, अगर इसके बदले 30 आता है, 40 आता है, तब जाके आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। वो यहाँ पर हम अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पर हम देखेंगे निकालना क्या है। यहाँ पर निकालना है फोकल लेंथ। पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, ठीक है। वो होता है रेडियस बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर है, 20। तो यहाँ पर r के बदले 20 डालिए, नीचे डालिए 2, 2 1 2 10, ये तो इसका आंसर आप 10 है, ठीक है। तो बी पार्ट 10 सेंटीमीटर आया समझ। इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, क्वेश्चन 2, पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 200 सेंटीमीटर इज ए पार्ट 0.8 डी, बी पार्ट 1.5 डी, सी एंड डी पार्ट, ठीक है। इसको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, वो होता है 1/f, ठीक है। अब 1 और f किसके बराबर है, यहाँ पर है 200 सेंटीमीटर का खास ख्याल रखो आप, ठीक है। लेकिन आंसर में यहाँ पर है डायप्टर, ठीक है, डायप्टर। तो आपको पता है ये जो डी यहाँ पर है ना, डी इसको बोलते हैं डायप्टर, ठीक है। डायप्टर हम मेजर करते हैं मीटर्स में, किस में, मीटर्स में। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमने ये जो 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर, तो इसलिए यहाँ पर हम 100 सेंटीमीटर ज़रब करेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में। देखिए, ये और ये 2 0 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 1/2। अगर 1/2, अब ये डी है, अब ये डी में है, ठीक है। 1/2 हाफ मीनस 0.5 डी। तो इसका सही आंसर है ये सी पार्ट। आया समझ, है ना इंटरेस्टिंग। अगला क्वेश्चन 3, द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज 0, 25 सेंटीमीटर, इनफाइनाइट एंड -25 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर है इनफाइनाइट, ठीक है। जब इस पर लाइट पड़ती है तो फिर ये बैक हो जाती है ना मिरर पर लाइट, तो ये इनफाइनाइट पर मिलती है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। देखिए वो क्या होता है, ये जो कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, कोई भी मटेरियल हो, वो कितना रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। अगर हम कोई बैड कंडक्टर लेंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है, ठीक है, वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है। अगर गुड कंडक्टर होगा वो उतना रेजिस्ट नहीं करता, यानी कि बिजली को वो ट्रांसफ़र करने में एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने में उसको वो ज़्यादा रेजिस्ट नहीं करता, मीन्स रुकावट नहीं बनता है। तो वो अब किस पर डिपेंड होगा, इट्स लेंथ, इट्स थिकनेस, इट्स शेप, नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज़ का बना है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी का जो रेजिस्टिविटी देखते हो तो वो किस चीज़ का बना होगा, वो यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अगर ये रबर का बना होगा तो क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी, नहीं, ठीक है। जो भी जितना रेजिस्ट करता हो, दैट मीन्स कि मटीरियल पर ये डिपेंड है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अगला क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज, वो तो सबको पता है, एमीटर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ, स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 6, a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be। ये जो solution turns red litmus blue,
ठीक। यहाँ पर आपने देखना है कि इसका pH वैल्यू क्या होगा, 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। 1 मिनट, जब भी ये सोल्यूशन टर्न करता है रेड लिटमस ब्लू, ठीक है, ये एक एल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। तो जब ये एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा तो आपको पता है एल्कलाइन सोल्यूशन में pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होता है, ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो 1, 4, 5 इसमें कौन अब लगेगा, जब ये ब्लू लिटमस चेंज होएगा तो इसका आंसर है 10, ठीक है। 7 से लेस ये एसिडिक होते हैं, 7 से लेस वैल्यू ऑफ 7 लेस, जब भी लेस pH वैल्यू 7 से लेस होगा तो ये एसिडिक सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट x एंड y रेस्पेक्टिवली आर। इसका आंसर है ए पार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8, ए स्टूडेंट परफॉर्म्स एन एक्सपेरिमेंट टू फॉर्म एल्युमिनियम क्लोराइड फ्रॉम एल्युमिनियम एंड क्लोरीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन। तो वो ये जनाब पार्ट बी इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, food cans are coated with tin and not with zinc because zinc is more reactive than tin, zinc is less reactive than tin, zinc is costlier than tin, zinc has higher melting point than tin। इसका जो सही आंसर है वो पार्ट ए इसका सही आंसर है, ठीक है। Which of the following, question 10, which of the following reaction is used in black and white photography? तो इसमें है combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction, oxidation reaction, इसमें है decomposition reaction, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, which statement is not correct regarding their food chain? इसमें क्या है, every component of food chain forms trophic level, interrelation between different food chains is food web, all chains formed by nutritional relations and so other things, D part energy level increases from lower trophic level to higher trophic level। इसका सही आंसर है D part, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, the brain is responsible for thinking, balancing body, regulating the heart beat, all of the above। ये तो आसान है, all of the above इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, the anther contains sepal, pistil, ovulus and पोलन ग्रीन्स, इसका सही आंसर है पोलन ग्रीन्स, ठीक है। क्वेश्चन 14, and evolutionary terms we have more in common with a Chinese schoolboy, a spider, a chimpanzee, a bacterium। देखिए एक वीडियो मैंने देखा उसमें उसने आंसर दिया था chimpanzee, लेकिन a Chinese schoolboy इसका सही आंसर है, ठीक है। 15, living has always been part of India's tradition and culture। इसमें है सस्टेनेबल, सैड, हैप्पी, इकोनॉमिक। ये तो ऑलवेज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 से लेकर 18, दैट मीन्स 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन है, 16, 17, 18 तीन क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को आराम से आप समझना, ठीक है। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से समझाने की, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 स्टेटमेंट्स, असर्शन ए एंड रीजन आर गिवन। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आएगा, इन तीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। एक हो गया असर्शन, किसी चीज़ के मुतल्लिक कोई बात करना, ठीक है। और आर मतलब है क्या, जो हम किसी चीज़ के मुतल्लिक बात करते हैं उसका रीज़न क्या ये सही है, ठीक है। मान लेते हैं मैंने किसी चीज़ के ऊपर कोई मैंने उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, कि मैंने डिफ़ाइन किसी चीज़ को मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब उसमें ये आर क्या, इसकी फुल एक्सप्लेनेशन यही है कि ये गलत है, रीजन देना है। अभी आपको समझ आएगा। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर टू दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द कोड्स ABCD। 4 कोड्स आपके पास होंगे गिवन एज। देखिए कोड A and R are true and R is correct explanation of A। मैंने अभी कहा आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, मान लेते हैं वो A में है, मीन्स किसी चीज़ की ये है, मतलब किसी चीज़ को डिफाइन करना है। अब आर में क्या आपको करना है, आपको आर में देखना है कि ये जो कोई चीज़ डिफाइन किया गया है ना इधर, क्या आर में ये सही डिफाइन है कि गलत डिफाइन है, ठीक है। इसी तरह से यानी कि यहाँ पर है ए इज़ ट्रू और आर इसकी सही एक्सप्लेनेशन है। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। अभी आपको सारा समझ आएगा। देखिए किस तरह से करना है, बहुत आसान, आप कंफ्यूजन में मत पड़िए, ठीक है। क्वेश्चन असर्शन मीन्स ए दावा करता है कोई चीज़ डिफाइन करने में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड, लाइन्स डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये इसकी जो लाइन्स होती है वो इंटरसेक्ट ईच अदर नहीं करती, बिल्कुल वो तो नहीं करती हैं। अब यहाँ पर देखना है कि क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है, वो आर में है, रीज़न क्यों नहीं करती, वो तो नहीं करती। अच्छा क्यों नहीं करती, देखिए क्यों नहीं करती। अगर ये सही होगा तो फिर आपको देखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स, ये यहाँ तक तो ठीक है। द टेंजेंट्स टू विच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट, ये भी सही है। इसका मतलब यहाँ पर जो असर्शन में कहा गया, आर ने कहा कि हाँ ये सही सारा है,
ये सही सर। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखना है कि आंसर क्या आएगा। देखो इसका आंसर क्या आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पर आंसर मत है। आप पीछे जाइए, थोड़ा सा पीछे जाइए। आपको क्या लिखना है, देखिए आपको लिखना है कोड ए इसका सही आंसर। और लिखना ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपको इधर लिखना है, ठीक है। इसका सही जवाब यही है। तो अगला क्वेश्चन, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए हाँ 17 assertion metalloids are classified as semi metals। बिल्कुल, मेटालॉइड जो होते हैं ये आपको समझना है, मेटालॉइड्स क्या होते हैं। अगर आपको पता होगा तो फिर आप खुद लिख सकते हो। मेटालॉइड्स आर क्लासिफाइड एज सेमी मेटल्स, बिल्कुल ये सेमी मेटल्स कहलाते हैं। क्यों? अब यहाँ पर रीज़न है, क्या इसका रीज़न सही है कि गलत वो देखना है। मेटालॉइड्स आर इंटरमीडिएट इन प्रॉपर्टीज़ एंड एग्जिबिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिल्कुल, ये जो मेटालॉइड्स होते हैं ये दोनों प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं, एक मेटल्स की भी, नॉन मेटल्स की भी। तो 17 क्वेश्चन में जो ए है असर्शन, ये सही है, और इसका जो रीज़न है क्यों नहीं करती वो भी सही है। तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर आएगा कोड ए, दैट इज कोड ए लिखना और साथ में लिखना ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। 18 देखिए, assertion A, in anaerobic respiration one of the end product is alcohol, reason there is an incomplete breakdown of glucose। ये सही है और इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है। इसका मतलब इसका भी आंसर कौन आएगा, पहला ही ये कि ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। बहुत ही आसान ये आपके लिए है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद देखिए क्वेश्चन सेक्शन बी में क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी में 19 से लेकर 28 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। वाई प्लैनेट्स डोंट ट्विंकल, डिस्कस 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपोनेंट्स। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक पर इसको कैच कीजिए, लिखिए, ठीक है। इन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, इसमें चॉइस है, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अगला है यहाँ पर व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव देयर प्रॉपर्टीज़, ये सारा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आप जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर और एक क्वेश्चन है जैसे ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके साथ साथ भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ पर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोटबुक पर लिखिए। ये अगला है सेक्शन डी, तो ये भी सारे क्वेश्चंस इधर है, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगला जो है यहाँ पर ये, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सारा कुछ आपके सामने है और इनका भी आप ले सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छी तरह से ये सारा समझ आया होगा। लेकिन ये जो मैंने कहा ना कि ये जो पहले 18 क्वेश्चंस होते हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है और करना है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनमें आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ऑलमोस्ट कुछ तो आते हैं, लेकिन इन्हीं पर आपने डिपेंड नहीं रहना, आपको फुल्ली एग्ज़ाम के लिए तैयार होना है, ठीक है। तो आई होप आप सब इस मेरी नसीहत को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करोगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।